आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर है। खबर देश को फख्र करने की, गर्व करने की खबर है। मोदी द वर्ल्ड लीडर। तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जापान से पापुआ पहुंचे, ये देख रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जापान, पापुआ और ऑस्ट्रेलिया। यह प्रधानमंत्री का विमान पापुआ पर लैंड हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आई कि 140 करोड़ भारतीय फख्र महसूस करेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पापुआ के प्रधानमंत्री झुके पीएम मोदी से मिलते ही और फौरन पांव छू लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी को भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, ग्रेट हटाई प्लीज, यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये क्या हो गया। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जिस देश में उतर रहे हैं, जिस देश में लैंड कर रहे हैं, जहां एक खास मकसद के लिए जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री झुककर पांव छुएंगे। प्रधानमंत्री ने उनको झुकते ही उठा लिया, गले लगाए। देखिए, रोका पीएम मोदी ने, उनकी पीठ थपथपाई और उसके बाद उन्हें गले लगा लिया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद क्या कुछ कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आगे देखिए प्रधानमंत्री बढ़े। अब देखिए प्रधानमंत्री आगे बढ़े तो देखिए बाकी जितने लीडर थे वो सब झुके, सब पांव छू रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री पापुआ के पीएम के बाद जो लोग भी मिले, महिला को भी आप देख रहे हैं, वो झुक रही हैं प्रधानमंत्री के आगे, नमन कर रही हैं उन्हें। और भीड़ में देखिए उनके साथ जो डेलीगेशन था, जितने प्रतिनिधि मौजूद थे, सब झुककर प्रधानमंत्री का स्वागत और सत्कार कर रहे थे। सभी प्रधानमंत्री के पांव छू रहे थे। इस तरह का सम्मान किसी और वर्ल्ड लीडर को नहीं मिलता है। किसी और वर्ल्ड लीडर से इस तरह से लोग नहीं मिलते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, आपने शायद पापुआ का नाम भी पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूं दुनिया के नक्शे में यह पापुआ आता कहां पर है, किस जगह पर है, यह मैं आपको बताता हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए, यह आप देख रहे हैं, यह जापान में थे पीएम मोदी। जापान से फ्लाइट ली और प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। देख रहे हैं, इंडोनेशिया देखा आपने, इंडोनेशिया के पास है ये पोर्ट मोरेस्बी, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो प्रधानमंत्री पापुआ पहुंचे और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, सिडनी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे की तस्वीर और दिलचस्प है। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बहुत से हिंदुस्तानी भी वहां मौजूद थे। कौन से लोग थे, कितनी भीड़ थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए, ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं, सब जितनी भीड़ थी सब पांव छू रहे थे पीएम मोदी के। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सभी पैर छूने लगे प्रधानमंत्री मोदी के। देख रहे हैं ये सम्मान। आइए, अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सारी परंपराएं टूट गई आज। पीएम मोदी जब पहुंचे तो पापुआ की कभी परंपरा नहीं है कि शाम को किसी का वेलकम हो, रात को। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पापुआ के लोगों ने वेलकम किया और यह उस देश के लिए पहली बार हुआ। अपनी सारी परंपराएं तोड़ दी प्रधानमंत्री मोदी के लिए। देखिए जरा, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, यह ऐतिहासिक और यादगार है। क्यों? उस देश का पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है, बाकी प्रतिनिधि पैर छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए परंपरा जो है वो तक तोड़ दी देश ने। ये आप देख रहे हैं, और एक ये तस्वीर देख रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी ने इतिहास रच दिया, ऐसा स्वागत किया। मोदी के स्वागत में ये सारी परंपराएं तोड़ दी हैं। सूर्यास्त के बाद, वहां का रिवाज यह है कि सूर्यास्त के बाद पीएम मोदी पहुंचे और सूर्यास्त के बाद वो स्वागत नहीं करते हैं किसी का। पीएम मोदी सूर्यास्त के बाद ही पहुंचे थे, जबकि पापुआ में सूर्यास्त के बाद कोई वेलकम स्वागत नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद पहुंचने पर अगले दिन सुबह स्वागत की परंपरा है, सूर्योदय के बाद। इतना ही नहीं, मोदी का स्वागत खुद वहां के प्रधानमंत्री ने किया। यह स्वागत भी पीएम मोदी के पांव छू कर किया। एयरपोर्ट पर पापुआ के पीएम, इनका नाम है जेम्स मरापे, ये खुद खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री पहुंचे तो मरापे ने प्रधानमंत्री के पांव छुए और जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। और तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पापुआ में ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है और यहां पीएम को दुर्लभ सम्मान भी दिया जाएगा।
जो चीन के जख्मों पर, ये जो तस्वीरें हैं ये चीन के जख्मों पर नमक है, क्योंकि चीन ने पापुआ में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और निवेश किया हुआ। मोदी की यह यात्रा बीजिंग को बहुत कड़ा संदेश है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी भारत से 7 गुना छोटा है। पापुआ न्यू गिनी की आबादी केवल 60 लाख है, जहां 850 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। केवल 18% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और यह देश द्वीपों का एक समूह है। यहां इंडोनेशिया के बहुत नजदीक है। ये ज्यादातर ईसाई आबादी है। यहां का प्रमुख धर्म ईसाई है। 95% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। पापुआ में यहां कई अलग अलग विदेशी संस्कृतियां भी हैं, जो भारत से बहुत मिलती जुलती संस्कृति हैं, जो ज्यादातर लोग यहां गांव में रहते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा, खेती से इनकी आय का साधन होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब यह घटना हुई पीएम मोदी के साथ, जो उन्होंने सोची भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश के पीएम उनके पांव छुएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा, जरा ये देखिए। पीएम ने खुद उतरने के बाद तस्वीर ट्वीट की, यही गले मिलते हुए तस्वीर साझा की, और क्या लिखा है वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, मैं हवाई अड्डे पर आने और मेरा स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जेम्स मरापे का आभारी हूं। यह बहुत खास इशारा है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं अपनी यात्रा के दौरान इस महान देश के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हूं। असम के मुख्यमंत्री ने इस तस्वीर के बाद ट्वीट किया, एक दिन हर देश में भारत के लिए ऐसा सम्मान देखने को मिलेगा, ऐसा सम्मान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छे दिन की जय हो। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी से यह लगाव सिर्फ पापुआ का नहीं, मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको, दुनिया के हर देश का, हर राष्ट्र अध्यक्ष का पीएम मोदी के साथ ऐसा लगाव क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। जब दुनिया कोरोना से जान जा रही थी, तब प्रधानमंत्री वैक्सीन भेज रहे थे, उनकी आलोचना भी हुई, और आपको बताते हुए खुद भी फख्र होगा आपको कि ये देख रहे हैं, ये जो वैक्सीन की खेप जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की खेप पापुआ भी भेजी थी। जी हां, इस छोटे से देश को जब कोई पूछ नहीं रहा था, पीएम मोदी ने कदम आगे बढ़ाकर वहां के लोगों की जान बचाई और पापुआ में वैक्सीन भेजी थी। आज उसी का सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आप क्या करते हैं, उसके बाद ही आपको उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, वही देखने को मिला। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पापुआ के लोग आज क्या कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे वहां बहुत से भारतीय भी थे, सुनिए लोगों ने क्या कहा। मोदी जी का यहाँ पे आना हम लोगों के लिए ऐसा एक लग रहा है कि जैसे कोई घर का गार्जियन आया हुआ है, और उनका आना यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य है कि हम लोग मिल पाए उनसे तुरंत यहाँ पे। I love Modi. I love Modi. He is a selfless leader. He is a global leader. मोदी जी जब आए हैं तो यहाँ के लोग में भी इतनी उत्साह हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे आपने देखा उनका पैर भी छुए। ये जो इज्जत यहाँ पे है वो इंडिया के लिए है, मोदी जी के कारण है। मोदी जी को देख लिया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई। We love you, Modi ji. Welcome to Papua New Guinea. हर मोदी। A selfless man, self-made man. आपने देख लिया, लेकिन प्रधानमंत्री पापुआ, ऐसा नहीं कि वैक्सीन भेजी थी इसलिए यह सम्मान हो रहा है। पापुआ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान में थे, देख रहे हैं आप, जापान में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, ये देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर छाई हुई है जापान में, सोशल मीडिया पर छाई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जेलेंस्की से मुलाकात हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले पीएम मोदी। जो बाइडेन ने कहा कि मैं तो आपका फैन हूं, पूरा अमेरिका फैन है, हम सब आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, अमेरिका में लाइन लगी है, हमें ऑटोग्राफ चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है पीएम मोदी अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बहुत कम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर देखा होगा, यह है पीएम मोदी का सिग्नेचर। अब आइए देखिए जरा बाइडेन ने क्या कहा। यह मैं क्यों बता रहा हूं, पापुआ के प्रधानमंत्री ने पांव छुए तो बहुत से विरोधी कहेंगे छोटा देश है इसलिए पांव छू लिए, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है वो तो सुनिए। यह तो बड़ा देश है, यहां के राष्ट्रपति भी बड़े हैं, यह ताकतवर देश भी है,
अमेरिका में लोग नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं, यह कहना है जो बाइडेन का। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इस बात का खुलासा किया है। जापान में जो बाइडेन ने मोदी से इसका जिक्र किया बातचीत में और लगे हाथ नरेंद्र मोदी से कहा कि ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। दरअसल यह वाकया क्वाड मीटिंग के दौरान हुआ और हुआ यह कि मीटिंग के दौरान जो बाइडेन मोदी के पास आए मिलने के लिए, उनसे कुछ बातें की, फिर ऑटोग्राफ का जिक्र किया। मोदी से मुलाकात के बाद बाइडेन ने कहा, आप अमेरिका में जबरदस्त लोकप्रिय हैं मोदी जी, आपके डिनर में हर कोई शामिल होना चाहता है अमेरिका में। मेरे पास टिकट तक खत्म हो गए कि किस किस को बुलाऊं, किस किस को ना बुलाऊं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी टीम से इस बारे में खुद पूछ सकते हैं अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिला हूं। फिल्म नेताओं से लेकर रिश्तेदारों तक के फोन आ रहे हैं। आप बेहद लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। यह स्थिति है अमेरिका में। दरअसल पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले, उससे पहले वहां तैयारियां हुई हैं। बाइडेन ने वॉशिंगटन में उन्हें स्पेशल भोज दिया है। उस डिनर में आने वालों की लाइन लगी है। हर शख्स, हर दूसरा आदमी आना चाहता है। इसी स्पेशल भोज के लिए जबरदस्त डिमांड है पीएम मोदी की। अब जरा सुनिए ये खबर भारत तक भी आई तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुछ कहा है, सुनिए। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ बाइडेन नहीं कर रहे हैं या पापुआ के पीएम नहीं कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के हैं। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी के साथ मिलने के तरीके से आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये मुलाकात सब कुछ कह रही है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो क्या पता चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पीएम की जो ये मुलाकात थी, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो से मिले, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और जापान का जो अखबार है पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ पटे पड़े हैं, देख रहे हैं। जापान का अखबार, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस अखबार को। जापान का अखबार है, फोटो प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की छपी है। जापान के हर अखबार में मोदी की तस्वीर छाई हुई है, दूसरा कोई राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं जापान के अखबार लिख क्या रहे हैं मोदी के बारे में। इस तस्वीर के साथ आप अंदाजा लगाइए जरा। जापान के अखबार में तस्वीर छप रही है राष्ट्राध्यक्षों के साथ और जापान में मोदी मैजिक दिख रहा है। G7 के तमाम दिग्गज मोदी से मिले, ये सब हेडलाइंस है अखबारों की, बता रहा हूं। सब ऐसे मिले जैसे पहले कभी नहीं मिले। मोदी G7 में शामिल होने ही जापान गए थे। जापान में क्वाड देशों की बैठक भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी मीडिया में छाए रहे। जापान के तमाम बड़े अखबारों ने उसे कवरेज दी। उन्हें लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर मोदी की तस्वीर है। खासतौर से मोदी ज़ेलेंस्की बैठक बड़ी सुर्खियां बनी वहां। इस मुलाकात में मोदी ने मानवता पर जोर दिया है, युद्ध खत्म करने के लिए हर संभव मदद की बात की है मोदी ने। ज़ेलेंस्की ने उनसे मानवीय सहायता और समर्थन भी मांगा है, जिस पर मोदी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मोदी की हिरोशिमा यात्रा को भी जबरदस्त कवरेज मिला है, जहां पीएम मोदी मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो जापान टाइम्स में छपा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोदी टॉप रैंकिंग में, ये जितने दुनिया के लीडर्स से मोदी मिल रहे हैं, इनमें मोदी टॉप पर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी कह रही है कि मोदी सबसे बड़े नेता हैं। देखिए जरा, मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। रेटिंग आ गई, जैसा रिपोर्ट कार्ड आता है, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से नंबर 1 बन गए। मोदी की लोकप्रियता के आगे सब फेल हो गए। बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो सब धराशायी हो गए और 4 देशों के नेताओं की रेटिंग 50% से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 78% रेटिंग है। मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट ने 22 देशों में यह सर्वे किया है और अमेरिका की एक फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट।
अब देखिए जरा कौन कौन से लीडर्स हैं, आप देख रहे हैं लीडर्स आपके सामने, इनकी रेटिंग प्ले कीजिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी के आगे इनकी रेटिंग क्या है, देखिए। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, मोदी के 78%, इनकी 53% रेटिंग है। मोदी से पीछे ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी। अगला नाम देखिए जरा, इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी। मेलोनी की रेटिंग 49% है, बहुत पीछे मोदी से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग है, कहां 78 और कहां 42, मूव कीजिए इससे आगे। और जस्टिन ट्रूडो 39% रेटिंग के साथ। कुछ और नेता हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 34% रेटिंग है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक 33% रेटिंग के साथ, और प्रधानमंत्री जापान के फूमियो किशिदा 31% नंबर है। 25% है राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई भी 78% के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। अब आप समझिए कौन नंबर 1 है। इसीलिए सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री जापान में थे, प्रधानमंत्री पापुआ आए, और अब प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया पापुआ से। और आपको जानकर गर्व होगा कि पापुआ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा काम होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए ऑस्ट्रेलिया एक पूरी सिटी का नाम लिटिल इंडिया रखने जा रहा है, यानी छोटा भारत। अगली तस्वीर दिखाई जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इस जगह का नाम लिटिल इंडिया होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और भारत के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में पूरा एक शहर बस जाएगा लिटिल इंडिया के नाम से। आइए मैं आपको दिखाता हूं लिटिल इंडिया की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर खुद इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही लिटिल इंडिया दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया में। जो लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं रहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं दरअसल, और जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी में जाएंगे। पापुआ के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उनका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज खुद स्वागत करने वाले हैं उनका। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास होने वाला, क्योंकि इस दौरान अद्भुत नजारा दिखेगा। यहां एक इलाके का नाम बदल दिया जाएगा पूरा, जिसका नाम लिटिल इंडिया, छोटा भारत रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इसका ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर लिखा है हैरिस पार्क का नाम बदला जाएगा, और क्योंकि यहां भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, हैरिस पार्क में भारतीय व्यंजन भी खूब मिलते हैं। यह भारतीय व्यापारियों का भी गढ़ माना जाता है। लोग इसे छोटा हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया के पर्रामट्टा शहर में है, और जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना शहर है। तो भारत के लिए यह बेशक गर्व की अनुभूति करने की बात है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बेशक उन्हें और खुशी होगी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक छोटा भारत मिलेगा उन्हें।